गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन व पी का सही उच्चारण व उसके नियम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन को कब ना पढ़ते हैं, साथ ही एन कब साइलेंट रहता है और साथ ही पी को कब प पढ़ा जाता है और पी कब साइलेंट रहता है। इन चार बिंदुओं पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। रूल नंबर 1, एन का मेन उच्चारण न होता है, यानी एन का जो मेन उच्चारण होता है डियर स्टूडेंट्स वो न होता है। जैसे नेस्ट, एन ई एस टी नेस्ट। उसी प्रकार NATION नेशन, इसको क्या पढ़ेंगे? नेशन पढ़ेंगे। NATION को क्या पढ़ेंगे? नेशन पढ़ेंगे। तो इन सब में क्या है कि एन जो जहां पर भी आ रहा है उसको न पढ़ रहे हैं हम। उसी प्रकार नेटिव, NATIV, इसको नेटिव है न आ रहा तो इसको पढ़ेंगे नेटिव। क्या पढ़ेंगे? नेटिव पढ़ेंगे। उसी प्रकार नीड, NEED, नीड, तो NEED आ रहा है तो यहाँ पर एन को क्या पढ़ेंगे? न पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हम नीड। क्या पढ़ेंगे इसको? नीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नीड पढ़ेंगे। इसी प्रकार रूल नंबर 2 क्या कहता है? किसी वर्ड में एम के बाद, कोई वर्ड है एम के बाद एन हो तो एन साइलेंट रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड में एम आता है और एम के बाद एन आता हो तो एन साइलेंट रहता है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे COLUMN, COLUMN, एम के बाद क्या आएगा? क्या आ रहा है इसमें? एन आ रहा है। तो COLUMN, यहाँ पर एन आ रहा है और इससे पहले एम आ रहा है, तो एम के बाद एन आ रहा है तो इस एन क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइलेंट रहता है। यानी हम इस रूल्स के अनुसार अगर किसी वर्ड में एम आता है, एम के बाद एन आता है तो एन साइलेंट रहता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे COLUM को हम पढ़ेंगे कॉलम। क्या पढ़ेंगे? कॉलम पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है AUTUMN, तो यहाँ पर एम के बाद एन आ रहा है तो यहाँ पर भी एन साइलेंट हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे हम AUTUMN को पढ़ेंगे हम ऑटम। क्या पढ़ेंगे? ऑटम पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है DAMN, तो DAMN में क्या हो रहा है? एम आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है तो एन क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे हम डैम। क्या पढ़ेंगे? इसे डैम पढ़ेंगे। तो ये था एन का सही उच्चारण। अब बात करेंगे पी का सही उच्चारण क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, पी का जो मेन उच्चारण होता है वो प होता है। क्या होता है? प होता है। जैसे PEACOCK, तो यहाँ पर PEACOCK में यहाँ पर पी आ रहा है तो इसे पढ़ेंगे PEACOCK को हम पढ़ेंगे पिकोक। क्या पढ़ेंगे? पिकोक पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है PARROT, इसे पढ़ेंगे पैरोट। क्या पढ़ेंगे? पैरोट पढ़ेंगे इसे। तो ये अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, यानी पी का सही उच्चारण और उसके रूल्स में रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी वर्ड में पी के तुरंत बाद टी हो तो पी यहाँ पर साइलेंट रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ड में यानी किसी शब्द में की पी के तुरंत बाद टी हो तो पी यहाँ पर साइलेंट रहता है। जैसे एज एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है CONTEMPT, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पी के बाद टी आ रहा है तो यहाँ पर पी साइलेंट हो जाएगा। तो CONTEMPT को क्या पढ़ेंगे हम? कंटेम्प्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंटेम्प्ट पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है RECEIPT, तो यहाँ पर भी पी के बाद टी आ रहा है तो यहाँ पर पी साइलेंट हो जाएगा। तो RECEIPT को हम पढ़ेंगे रिसीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिसीट पढ़ेंगे। तो ये था पी का रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि किसी वर्ड का पहला अक्षर, यानी किसी वर्ड का पहला अक्षर पी हो और उसके बाद एस आया हो तो पी साइलेंट रहता है।
डियर स्टूडेंट्स यानी कोई वर्ड है और उसका पहला अक्षर पी हो और पी के बाद एस आया हो तो पी यहाँ पर साइलेंट रहता है। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे PSYCHOLOGY यानी PSYCHOLOGY इसे पढ़ेंगे। देखो पी आ रहा है स्टार्टिंग में, क्या आ रहा है? पी आ रहा है और पी के बाद क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो इसे PSYCHOLOG को पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है PSUDO। PSUDO यहाँ पर भी पी आ रहा है और पी के बाद एस आ रहा है, तो यहाँ पर पी साइलेंट हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे PSUDO को हम पढ़ेंगे शूडो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शूडो पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है? यानी जब किसी वर्ड में पी के तुरंत बाद एन या टी हो तो पी साइलेंट रहता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, इस रूल्स के अनुसार यदि किसी वर्ड में पी आता है और पी के तुरंत बाद एन या टी हो तो पी साइलेंट रहता है। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है PNEUMONIA। तो यहाँ पर P स्टार्टिंग में आ रहा है और P के बाद क्या आ रहा है? N आ रहा है। क्या आ रहा है? N आ रहा है। तो P साइलेंट हो जाएगा। तो PNEUMONIA को हम पढ़ेंगे निमोनिया। क्या पढ़ेंगे? निमोनिया पढ़ेंगे। उसी प्रकार PTOMAINE। तो P के बाद क्या आ रहा है? T आ रहा है। तो P के बाद T आ रहा है तो P साइलेंट हो जाएगा। तो PTOMAINE को पढ़ेंगे हम टोमेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टोमेन पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।